इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेज़र पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं। लेज़र पोस्टिंग बहुत ही आसान होता है अगर आप हमारे मेथड से समझते हैं तो आइए कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी ज़रूर करिएगा और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अकाउंट से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। ये जो लेज़र पोस्टिंग है, जब लेज़र पोस्टिंग हम लोग करते हैं तो अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स का मतलब ये है कि जब आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं अपने बिजनेस में तो सबके सेपरेटली हिसाब रखते हैं। और जब सबके सेपरेटली हिसाब रखते हैं, जैसे कैश का हिसाब, किसी कस्टमर का हिसाब, आपके यहाँ गुड्स परचेज होता है उसका हिसाब, गुड्स को फिर सोल्ड करते हैं उसका हिसाब, जब चीज़ें कुछ खरीदते हैं तो फिर बेचते भी हैं। अगर कहीं से इनकम हो रही है तो कहीं आपका एक्सपेंसेस भी है, खरीदना, बेचना, खर्च करना है, इनकम होना, ये सब बिजनेस में लगा रहता है। कैश कहीं से आता भी है कहीं जाता भी है। तो जब आप अकाउंट्स बनाते हैं अपने लेज़र में, लेज़र का मतलब उस बुक में जब अकाउंट्स बनाते हैं, सभी सेपरेट अकाउंट बनाते हैं सभी पक्षों के, तो आप अकाउंट्स को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको क्या समझाया, जस्ट लाइक एक कैश का एग्जांपल ले लीजिए। तो कैश के दो रूप है, एक तो कैश आता है और एक कैश जाता है। कहीं से कैश आएगा, कहीं को कैश जाएगा। तो आपको दो हिसाब रखने हैं कैश के, एक आने वाला और दूसरा जाने वाला, ठीक है। तो आप अपने अकाउंट को हमेशा किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी के दो पार्ट करेंगे। एक लाइन ऊपर खींची, नीचे एक लाइन खींची, ये दो पार्ट हो गए, ठीक है। दो पार्ट का मतलब एक तरफ आने वाला, एक तरफ जाने वाला। उसी तरीके से कोई भी चीज़ें हैं, जब आप कोई कस्टमर है तो एक बार वो कुछ सामान परचेज करेगा, फिर वो पेमेंट करेगा। एक तरफ जो परचेज कर रहा है वो, एक तरफ जो पेमेंट हो रहा है वो। जब आप सेल करते हैं तो भी जस्ट लाइक इसी तरीके का चीज़ें आती हैं। जब जैसे कोई एसेट परचेज कर लिए, जैसे फर्नीचर परचेज कर लिए, तो एक तरफ फर्नीचर परचेज करने का, अगर आप उसको सोल्ड कर देते हैं तो एक तरफ सोल्ड करने का। ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसके दो रूप होते हैं, है ना। तो उन्हीं दोनों रूप को हमको रिकॉर्ड करना है। एक रूप को डेबिट की तरफ, दूसरे रूप को क्रेडिट की तरफ, या एक रूप को क्रेडिट की तरफ, दूसरे रूप को डेबिट की तरफ। अब इसमें डेबिट की तरफ कौन होगा, क्रेडिट की तरफ कौन होगा, ये आपको सबसे पहले समझना है। तो अपनी कॉपी को दो पार्ट कर लेंगे। अगर आप मेरे साथ अभी कंटिन्यू समझ रहे हैं तो आपके पास अगर कोई कॉपी है तो उसे आप दो पार्ट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सही जगह पे एक तरफ आप डेबिट लिखेंगे, ठीक है। नेम ऑफ अकाउंट सबसे पहले आपको ऊपर में लिख देना है। जो सा अकाउंट आपको खोलना है, जिसका अकाउंट खोलना है उसका नाम आप ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद एक साइड को डेबिट कहते हैं, ठीक है। जो आपका ये साइड है, ठीक है, ये साइड है उसको डेबिट कहते हैं, और जो दूसरा साइड है उसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। ये वाला जो साइड है उसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। अब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इस सब पर डिपेंड करेगा कि डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा। पोस्टिंग में मैं आपको समझा दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए कि आप जब अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट के दो साइड बनाते हैं, एक डेबिट साइड बनाते हैं, दूसरा क्रेडिट साइड बनाते हैं। डेबिट साइड वाले को 2 से डिनोट करते हैं और क्रेडिट साइड वाले को बाई से डिनोट करते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। तो क्लियर हो गया कि आप अकाउंट के जब भी कॉपी बनाते हैं तो उसके दो साइड बनाते हैं, एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये आप पहले समझिए, ठीक। और एक साइड को, इस साइड वाले को 2 कहते हैं और इस साइड वाले को हम लोग बाई कहते हैं, क्लियर। अब इसका फुल फ्लेज देखिए फॉर्मेटिंग क्या होगा। तो जब सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेम ऑफ अकाउंट देंगे, जिसका अकाउंट खोलना है। कैश अकाउंट खोलना है तो कैश अकाउंट लिखेंगे ऊपर में, मोहन अकाउंट खोलना है तो मोहन से अकाउंट लिखेंगे, फर्नीचर का अकाउंट खोलना है तो फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, और इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आप सबसे पहले जो दो पार्ट है, ये जो दो पार्ट हमने आपको समझाया है डेबिट और क्रेडिट वाला, इस साइड में 4 कॉलम हमको लेने हैं। एक हमको लेने हैं डेट का कॉलम, दूसरा पार्टिकुलर का कॉलम, तीसरा जेएफ, जर्नल वैल्यू नंबर। जब आप जर्नल करते हैं उसके बाद उसमें से पोस्टिंग करते हैं, तो जिस तरीके से जर्नल में लेज़र वैल्यू नंबर लिखते हैं उसी तरीके से लेज़र में अकाउंट में हम लोग जर्नल वैल्यू नंबर लिखते हैं, मतलब जेएफ लिखते हैं, फिर उसमें अमाउंट लिखते हैं। तो ये 4 कॉलम आपको डेबिट की तरफ रहेंगे और इसी तरीके से सिमिलरली 4 कॉलम आपका क्रेडिट की तरफ रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखा है, यहीं से आपको समझ लेना है, बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये हमने क्या लिखा है। जब भी जिसका भी अकाउंट आप खोलेंगे उसके अपोजिट को ट्रांसफ़र करना है। हमेशा पोस्टिंग कैसे होगी, अपोजिट को पोस्टिंग करना है, हमेशा याद रखेंगे। अगर मान लिया जाए यहाँ कैश अकाउंट
डेबिट है टू मोहन अकाउंट है, तो हम जब अकाउंट जैसे मान लो कैश का अकाउंट खोलेंगे तो उसके अपोजिट मोहन को पोस्ट करेंगे, ठीक है। मोहन को कैश के अकाउंट में पोस्ट करेंगे और मोहन के अकाउंट में कैश को पोस्ट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? हमेशा अपोजिट को पोस्ट करना है, ठीक है। किसको पोस्ट करना है? अपोजिट को। किसी के अकाउंट में उसके अपोजिट आइटम को पोस्ट करना है। अगर वो डेबिट में है तो उसको क्रेडिट में लिख देना है, क्रेडिट में है तो उसको डेबिट में लिख देना है। दो ही बात आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि जिसका अकाउंट खुल रहा है उसके अपोजिट को ट्रांसफ़र करना है, मतलब पोस्ट करना है। और हमेशा पोस्टिंग जो होती है डेबिट वाले को क्रेडिट में और क्रेडिट वाले को डेबिट में, उल्टा होता है, ठीक है। जब भी पोस्टिंग होगा उल्टा होगा। जैसे यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हमने लिखा और टू मोहन लिखा, ठीक है। अब कैश के अकाउंट में देखिए मोहन कहाँ है? क्रेडिट में है। अब कैश का अगर अकाउंट खोलिएगा तो पोस्टिंग सबसे पहले किसको करना है? मोहन को करना है। अपोजिट वाले आइटम मतलब अमाउंट को करना है, ठीक है। अपोजिट में जो भी आइटम्स या अमाउंट लिखे हैं उसको हमें पोस्ट करना है, राइट ना। तो कैश के अकाउंट में अपोजिट में कौन है? मोहन है। मोहन कहाँ है? क्रेडिट में है, तो आ जाएगा डेबिट में। बस आपको ये समझना है, ठीक है। और आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि इस साइड वाले को बाय कहते हैं, इस साइड वाले को टू कहते हैं। फिर से याद कर लीजिए कि 4 कॉलम हर एक पक्ष में होगा। डेबिट में डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट इसमें भी होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन हमने लिया स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, उसके बाद हमने लिया परचेज गुड्स फॉर कैश, उसके बाद हमने लिया सोल्ड गुड्स टू मोहन, उसके बाद हमने लिखा रिसिप्ट कैश फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट। अब सर ये फुल सेटलमेंट क्या होता है? जब कोई बंदा फुल सेटलमेंट करता है तो आपको ये बात समझ लेना है कि वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांग रहा है, ठीक है। साइलेंटली डिस्काउंट इसका मतलब होता है। फुल सेटलमेंट का मतलब ही होता है कि कुछ हम दे देते हैं, कुछ हमको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये बात है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जर्नल करते हैं, ठीक है। और जर्नल किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश का जर्नल करेंगे। इसके लिए कैश इंक्रीज़ हो रहा है, जब भी कोई एसेट इंक्रीज़ होता है आपके बिजनेस में तो उसको डेबिट करते हैं, क्लियर। और जितना एसेट इंक्रीज़ होता है उसके इक्विवेलेंट में आपका कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा इनिशियली मोमेंट पे जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए कैश अकाउंट डेबिट होता है टू कैपिटल अकाउंट होता है, राइट ना। 20-20 हज़ार रुपये यहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे। यहाँ एक जीरो कम लग गया है, आप लगा लेंगे, ठीक है। बस आप समझ लीजिए और आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या क्वेश्चंस हैं आप उसे सॉल्व करिए, आपको समझ में आने लगेगा। तो ये जर्नल है। जर्नल का बेसिक क्लास नहीं हो रहा है, हम आपको पोस्टिंग का क्लास करवा रहे हैं। इसलिए जर्नल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जर्नल के जो वीडियोज़ हैं आप उसे देख लीजिए, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पहला का जर्नल हो गया। उसी तरीके से दूसरा का जर्नल होगा, आप जब कोई सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं तो उसको परचेज को डेबिट करते हैं क्योंकि गुड्स इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन गुड्स की जगह पे हम परचेज को लिखते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं। और अगर कैश में जा रहा है तो टू कैश लिखते हैं क्योंकि कैश कम रहा है। एसेट अगर नेगेटिव में जाता है तो उसको क्रेडिट कहते हैं, एसेट अगर पॉजिटिव में जाएगा तो उसको डेबिट करते हैं। बहुत सीधी सी सवाल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सोल्ड गुड्स टू मोहन। तो इसके लिए क्या करेंगे? मोहन्स को डेबिट करेंगे। और जब भी किसी व्यक्ति का अकाउंट खोलते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, राइट। तो मोहन्स अकाउंट डेबिट करेंगे, टू सेल्स करेंगे। जिस तरीके से हम गुड्स जब परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं, उसी तरीके से सब सेल करेंगे तो सेल लिखेंगे। उसके बाद 4 नंबर में कहता है कि आपने कैश प्राप्त किया है तो कैश डेबिट करेंगे और डिस्काउंट भी डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे भाई? 3000 मोहन के यहाँ ड्यूज था, लेकिन वो फुल सेटलमेंट कर रहा है 2700 देकर। 2700 दे रहा है मतलब पूरा का पूरा हिसाब 3000 माइनस करेंगे उसका। अब 3000 में से कोई भी पैसा उसे नहीं मांगेंगे। अब बताइए कि अगर आपके यहाँ किसी के यहाँ आपका 3000 ड्यूज है और वो 2700 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि 300 रुपया आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट आपका 2700 होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आपका 300 होगा। और उसके बाद आप सेटलमेंट कौन कर रहा है? मोहन, ठीक है। मोहन की यहाँ ड्यूज था, मोहन आपको दे रहा है, तो मोहन आपको दे रहा है। यहाँ पर मोहन का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। ये समझ लीजिए कि मोहन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फुल सेटलमेंट में मोहन आपको पैसा दे रहा है 2700 रुपया और 300 रुपया का डिस्काउंट है और टू मोहन कर देंगे। मोहन को क्यों टू करेंगे? क्रेडिट क्यों करेंगे? सबसे पहले ये समझिए कि कैश को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि कैश आपको कोई पेमेंट कर रहा है, आपको रिसीव हो रहा है। तो कैश अगर एसेट रिसीव होता है, एसेट पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा,
प्लस होगा। जब एसेस्ट प्लस होगा तो एसेस्ट को आप डेबिट करेंगे, मतलब कैश को डेबिट करेंगे, और आप डिस्काउंट मोहन को दे रहे हैं तो आपको डिस्काउंट होने से लॉस होगा, और जब भी लॉस होगा तो वो आपके कैपिटल को निगेटिव में ले जाएगा। कैपिटल जब निगेटिव होता है तो वो भी डेबिट होता है, तो डिस्काउंट भी डेबिट रहेगा। अब एक ट्रिक ये है कि कैश जिधर रहेगा उधर ही डिस्काउंट भी रहेगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन? मोहन है, जिसके यहाँ मेरा पैसा ड्यूस था। क्लियर। अब मान लिया जाए कि इसमें से एक अकाउंट मैं खोल के बता दे रहा हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे, ठीक है। बस आप हमारी दो बात याद रखेंगे कि हम जिसका अकाउंट खोलेंगे उसके अपोजिट को पोस्ट करेंगे अपोजिट में, ठीक है। बस इतनी कहानी आपको याद रहनी चाहिए कि जिसका अकाउंट खोल रहे हैं, जिसका अकाउंट हम ओपन करेंगे उसके अपोजिट को पोस्ट करेंगे अपोजिट में, राइट ना। अपोजिट को पोस्ट करेंगे अपोजिट में। अब ये अपोजिट क्या होता है? तो कैश का अकाउंट खोलेंगे तो हम किसको पोस्ट करेंगे, आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए हम कैश अकाउंट का अकाउंट खोलते हैं तो कैपिटल को पोस्ट करेंगे, यहाँ से परचेज को पोस्ट करेंगे। इसमें कैश नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें कैश है तो कैश का अपोजिट मोहन है तो मोहन को पोस्ट करेंगे। देखिए कैश डेबिट में है तो इसका अपोजिट क्रेडिट में रहता है, डेबिट का अपोजिट डेबिट में नहीं होगा, डेबिट का अपोजिट उसके क्रेडिट में होगा। क्लियर है। तो ये उसका अपोजिट हुआ, और अपोजिट में पोस्ट करने का मतलब ये है कि अगर टू क्रेडिट में है तो टू कैपिटल को आपको पोस्ट करना है। सबसे पहले ये समझना है कि पोस्ट किसको करना है, कैपिटल को पोस्ट करना है। कैपिटल कहाँ है? क्रेडिट में। अब पोस्टिंग अपोजिट में होगा, मतलब ये क्रेडिट में है तो अगर इसको पोस्ट करना है तो ये डेबिट में आ जाएगा, राइट। तो आप समझ गए कि जिसका अकाउंट बनेगा उसके अपोजिट को पोस्ट करेंगे। फिर से समझिए कि कैश का अकाउंट बनाना है तो कैपिटल को पोस्ट करना है, और कैपिटल कहाँ है? क्रेडिट में है तो ये डेबिट में पोस्ट हो जाएगा। बस यहाँ कैश का अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो इसका अपोजिट परचेज है तो परचेज को पोस्ट करेंगे। परचेज कहाँ है? डेबिट में है तो क्रेडिट में पोस्ट हो जाएगा, मतलब उल्टा। क्लियर। आइए आपको मैं समझा चुका हूँ कि जब अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अकाउंट का नाम लिखेंगे। आपको कैश अकाउंट बनाना है तो कैश अकाउंट लिख लीजिए, उसके बाद आप ये फॉर्मेटिंग करके सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट करिए। आइए मैं समझाता हूँ। कैश अकाउंट में कैश अकाउंट बन गया, कैपिटल क्रेडिट में है, हमने डेबिट में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कैश अकाउंट इसमें है, कैश अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ है तो परचेज अकाउंट पोस्ट होगा, परचेज डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस 3 नंबर ट्रांजेक्शन में 3 नंबर में कहीं पर कैश नहीं है तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। 3 नंबर जो है मोहन और सेल से संबंधित ट्रांजेक्शन है तो कैश हम नहीं है ना भाई, कैश से लेन देन हुआ ही नहीं है, कैश से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। आते हैं 4 नंबर में। तो इस कैश का अपोजिट कौन है भाई? मोहन है, ठीक है। कैश का अपोजिट कौन है? मोहन है, राइट। फिर से समझ, कैश का अपोजिट कौन है? मोहन है, तो अपोजिट मोहन है तो मोहन को पोस्ट करेंगे। मोहन कहाँ है? क्रेडिट में है तो अपोजिट में पोस्ट होगा, मतलब डेबिट में पोस्ट होगा, तो मोहन को हम डेबिट में ले आएंगे। बस हमारी 2 बात आप याद रखेंगे कि कभी भी किसी का अकाउंट ओपन होगा तो उसके अपोजिट को अपोजिट में पोस्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि कैश का अकाउंट खुला है तो इसका अपोजिट कैपिटल है, कैपिटल कहाँ है? क्रेडिट में है, तो अब ये अपोजिट में पोस्ट होगा, मतलब डेबिट में, ठीक है। क्रेडिट वाला डेबिट में, ये क्रेडिट में है तो डेबिट में उठा लाए, ये डेबिट में था तो क्रेडिट में उठा लाए, ये क्रेडिट में है तो डेबिट में उठा लाए। क्लियर। अपोजिट को पोस्ट करेंगे अपोजिट में, बस ये याद रहना है। देखिए 2 ही बात आपको याद रखना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, राइट ना। उसके बाद हम बात करेंगे, एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि कैश का अकाउंट में मोहन को हमने पोस्ट किया, मोहन जो है उसमें 3000 है लेकिन हमने 2700 क्यों लिखा? 2700 हमने क्यों लिखा? क्लियर है। तो देखिए यहाँ जो मोहन है ना, मोहन का रिलेशन डिस्काउंट से भी है और कैश से भी। मोहन के साथ डिस्काउंट जो है वो 300 के बराबर है, अब मोहन के साथ जो कैश है वो 2700 के इक्विवेलेंट है। तो एक बात मुझे बताइए कि आपको कैश का अकाउंट को ओपन करना है ना, तो कैश वाला पैसा मोहन में कितना है? तो कैश वाला पैसा जो है, कैश वाला जो अमाउंट है वो ओनली 2700 है, राइट ना। क्लियर है। तो 2700 रुपया ही सिर्फ है जिसे हमें पोस्ट करना है, राइट। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे अगर हम मोहन का अकाउंट बनाते तो क्या होता। तो मोहन का अकाउंट बनाते तो मोहन के अकाउंट से का अपोजिट कौन है? कैश और डिस्काउंट दोनों। ये कहाँ है? डेबिट में है, तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा, राइट ना। क्रेडिट में लिख देंगे। क्लियर। अब बात करते हैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत ईजी है, बैलेंस करना बहुत आसान है। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा किधर, बैलेंस का मतलब क्या होता है? जिधर कम है, जिस तरफ कम है उस तरफ आपको बराबर करना है, ठीक है। मतलब
जिस तरफ कम है उस तरफ आप देख लीजिए, जितना कम हो रहा है उसको बराबर कर लीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बड़ा वाला साइड है, जिस तरफ ज़्यादा अमाउंट है उस तरफ जोड़कर उधर ले जाइए जिधर कम है। अब देखिए यहाँ 20,000 है, 2700 है, दोनों को जोड़ेंगे 22,700 होगा। इस 22,700 को आप उठाकर ले आइए इधर, ठीक है। 22,700 को आप उठाकर इधर ले आइए और इसमें से ये सारे अमाउंट कहीं दूसरी जगह कैलकुलेट करके घटा दीजिए। अब सारे अमाउंट में कितना है, 5,000 रुपया है, ठीक है, परचेज में। मतलब इस साइड में कैश के अकाउंट में क्रेडिट में ओनली परचेज है, तो आप इस 22,000 में से 5,000 को माइनस कर दीजिए तो आएगा 17,700 रुपया। ये आपका बैलेंस है। अब सवाल ये है कि बैलेंस कौन सा बैलेंस है, तो इसको कैरेट डाउन कहते हैं, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है ये, ठीक है। अगर किसी खाता को अपने अकाउंट में क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। उसके बाद क्लोज करने के बाद उसे अगले अकाउंट के लिए मतलब अगले सेशन के लिए, अगले महीने के लिए इसको अपोजिट में ट्रांसफ़र करके छोड़ देते हैं। क्रेडिट में क्लोज हुआ तो अपोजिट डेबिट में जाकर छूटेगा, डेबिट में क्लोज हुआ तो क्रेडिट में जाकर छोड़ना है। तो यहाँ जो आपको बाय बैलेंस सी डी लिखा हुआ है, इसको लाकर नीचे में कहीं पर टू बैलेंस बी डी आप लिख देंगे। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हमने लिखा है टू बैलेंस बी डी, आप लिखकर यहाँ पर छोड़ देंगे नीचे में, ठीक है, नीचे में छोड़ना है। क्लियर है? तो आप ये बात समझ लीजिए, बस आप दो ही बातें याद रखेंगे हमारी कि अगर कैश अकाउंट आपको बनाना है तो उसके अपोजिट कैपिटल है। कैपिटल कहाँ है? क्रेडिट में, तो ये डेबिट में आएगा। कैश अकाउंट बनाना है तो इसका अपोजिट कौन है? परचेज है। और परचेज कहाँ है? डेबिट में है, इसको क्रेडिट में ले आइएगा, ठीक है। उस तरीके से कैश का संबंध इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब कैश अकाउंट कहाँ है? इसका अपोजिट कौन है? मोहन। मोहन कहाँ है? क्रेडिट में, तो मोहन डेबिट में आ जाएगा। लेकिन कैश का अमाउंट ओनली 2700 है, राइट ना, तो वो हमने लिखा है, राइट। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सारे अकाउंट ओपन करने हैं। आप क्या करेंगे, अगर आपको दिक्कत कुछ भी बच गया है तो आप एग्जाम्पल बनाइए, ठीक है। आपकी बुक में जो जितने भी एग्जाम्पल लेजर से रिलेटेड है सारे एग्जाम्पल बना दीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। अगर आपने जर्नल पढ़ा है तो लेजर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके लिए अलग से किसी तरह की क्लास की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस दो बातें याद रखना है, ठीक है। वो दो बातें क्या है? अपोजिट वाले को पोस्ट करना है अपोजिट में, ठीक है। मतलब कैश का अकाउंट खोलना है तो कैपिटल को पोस्ट करना है और कैपिटल का अकाउंट खोलना है तो कैश को पोस्ट करना है। क्लियर? तो ये टॉपिक आप कंटिन्यू करते रहिए, समझिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए और जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल बनाना उसे भी ज़रूर बनाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।